आज हम करेंगे हिंदी का पाठ 18 छोटी का कमाल। ये एक छोटी सी कविता है, इसको देखते हैं। देखो इसमें क्या है, एक छोटी बच्ची है, इसका नाम है छोटी, और ये है एक बड़ा बच्चा, इसका नाम है समर सिंह। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो छोटी जो है ना वो छोटी है और बहुत दुबली पतली है, और समर सिंह जो है ना बहुत मोटू है। तो ये अपने आप को बहुत मोटा समझता है, ये सोचता है अरे मैं तो बहुत ही तगड़ा हूँ, ठीक है, बहुत बड़ा पहलवान हूँ। और ये बोलता है कि छोटी, तुम तो बहुत छोटी सी हो, दुबली पतली हो। तो इसी बात को इसमें एक छोटी सी प्यारी सी कविता के द्वारा बताया गया है, तो हम देख लेते हैं इसको। देखो ये जो मोटा व्यक्ति है ना, इसका नाम है समर सिंह। हमने देखा ये छोटी है, ये है समर सिंह। समर सिंह थे बहुत अकड़ते, छोटी कितनी छोटी। जो समर सिंह है ना बहुत अकड़ता था। अकड़ना मतलब कि अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सबसे अच्छा समझना, और छोटी को बोलता था कि छोटी तो कितनी छोटी है, मैं हूँ आलू भरा पराठा, छोटी पतली रोटी। जो आलू का पराठा होता है ना बहुत यम्मी होता है और मोटा होता है, और जो छोटी रोटी होती पतली होती है। तो बोल रहा है कि मैं तो आलू का भरा हुआ पराठा हूँ और तुम तो बहुत पतली छोटी सी रोटी हो। मैं हूँ लंबा मोटा तगड़ा, ये बोल रहा है कि मैं तो बहुत लंबा हूँ, मोटा हूँ और तगड़ा हूँ, यानी ताकतवर हूँ। छोटी पतली दुबली, जो छोटी हो तुम तो बहुत पतली दुबली हो, बहुत कमज़ोर हो। मैं मोटा पटसन का रस्सा, पटसन एक पौधा होता है, इसमें जो रेशा निकलता है उससे हम जो बोरे होते हैं ना वो बनाए जाते हैं। तो उस पटसन के जो धागे से जो होता है ना, उससे जो रस्सा बनाते हैं ना बहुत मोटा होता है। और जो ये छोटी कच्ची सुतली, जो एक कच्चा सूत होता है ना, उसकी जो रस्सी बनती है बहुत पतली होती है, उसको बोलते हैं सूतली। तो ये बोल रहा है कि मैं तो मोटा रस्सा हूँ, पटसन का जो रस्सा बनता है ना वो वाला मैं हूँ, और तुम तो छोटी जो है ना बहुत ही पतली कच्ची सुतली है। कच्ची यानी जल्दी टूट जाती है जो। लेकिन जब बैठे सीसो पर, ये जो खेल होता है ना इसको बोलते हैं सीसो। ठीक है, इसमें एक यहाँ बैठता है, एक यहाँ बैठता है। जो भारी होता है वो नीचे रह जाता है, जो हल्का होता है वो ऊपर चला जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि जब सीसो पर बैठे होश ठिकाने आए। जैसे ही ये समर सिंह इस सीसो पर बैठा तो इसका होश ठिकाने आ गया, मतलब ये चकरा गया। अरे ये क्या हो गया, छोटी जा पहुंची चोटी पर, छोटी जो थी ना वो ऊंचाई पर पहुंच गई और समर सिंह तो नीचे ही रह गया। ठीक है, तो अब समझ में आया इसको कि अरे मोटे तगड़े होने से क्या होता है। ये देखो ये तो ऊंचाई दुबली पतली है तो क्या हुआ, लेकिन ऊंचाई पर तो पहुंच गई ना। तो इसीलिए हमें अपने किसी भी अच्छाई पर घमंड नहीं करना चाहिए, हमको नहीं अकड़ना चाहिए। पहुँचेगा कौन चोटी पर, मोटा तगड़ा समर सिंह नीचे रह गया, दुबली पतली छोटी ऊपर पहुँच गई। अब बताओ इनमें से कौन ऊपर जाएगा, कौन नीचे जाएगा। देखो ये सीसो है, ये हाथी है, ये चूहिया है, चूहा। ठीक है, तो जब ये इस पर बैठेंगे तो कौन ऊपर रहेगा, कौन नीचे रहेगा। हाथी बहुत भारी होता है, ठीक है, तो ये नीचे रह जाएगा, तो हमने यहाँ लिख दिया हाथी। चूहिया बहुत हल्की फुल्की है, ये ऊपर जाएगी। ऐसे ही शेर बहुत भारी भरकम है तो नीचे शेर रहेगा। सुहानी तो छोटी सी है, ये ऊपर आ जाएगी। तुम्हारा दोस्त और सहेली, देखो ये एक है तो ये ऊपर जाएगा, यहाँ दो हैं, दोस्त है और सहेली है, तो ये नीचे रह जाएंगे। गोला लगाओ, समर सिंह बहुत अकड़ते थे, इनमें से कौन कौन अकड़ेगा। समर सिंह बहुत मोटा तगड़ा था ना, तो बहुत अकड़ता था कि अरे मैं तो बहुत मोटा तगड़ा हूँ, छोटी तो बहुत दुबली पतली है। तो इसमें से कौन कौन अकड़ेगा, देखो राजा है, राजा पूरे गाँव का राजा होता है शहर का, तो इसलिए ये अकड़ेगा। कक्षा का मॉनिटर भी अकड़ता, बोलता अरे मैं तो क्लास का मॉनिटर हूँ, तो ये भी अकड़ेगा। तो आप इनके ऊपर गोला लगा देंगे। सुहानी भी तो सीसो पर ऊपर आई थी ना, तो वो भी अकड़ेगी। पहलवान मोटा तगड़ा हट्टा कट्टा होता है, वो भी अकड़ेगा। शेर तो जंगल का राजा होता है, वो भी अकड़ेगा। ये चोर है, चोर नहीं अकड़ेगा। तुम्हारा दोस्त अकेला वो भी क्या कर लेगा, वो भी नहीं अकड़ेगा। शब्दार्थ, इस कविता में जो कठिन शब्द लिए गए हैं वो देख लेते हैं, उनको बोलते हैं शब्दार्थ। अकड़ना, घमंड करना,
पटसन एक पौधा होता है जिसके रेशे से रस्सी या बोरा आदि बनाए जाते हैं। सुतली, रस्सी या डोरी। होश ठिकाने आना, समझ में आना। चोटी यानी ऊंचाई, चकराना यानी चकित हो जाना। ठीक है, तो आपको ये शब्द समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ में हमारा ये पाठ पूरा हो जाता है। आप सबको ये पाठ समझ में आ गया होगा। ठीक है।